चैप्टर 11 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मिसलेनियस इसको। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज एक तो दे रखे ए बी सी, एक दे रखे बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। तो इनके बीच में एंगल पूछे, एक लाइन का तो डायरेक्शन रेशियोज ये रहा, एक का डायरेक्शन रेशियोज ये रहा। अपन बेरा अगर डायरेक्शन रेशियोज अपन दे रखे है तो कोस थीटा क्या हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज ही हुआ है B1 और B2 है, मतलब है इनकी डॉट प्रोडक्ट ए आई बी जे कुछ लिखने की जरूरत को नहीं, सिद्ध हुई ए बी माइनस सी प्लस फिर बी की सी माइनस ए, सी की ए माइनस बी अपॉन में ये को भी मैग्नीट्यूड और इसको भी मैग्नीट्यूड, ए को मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको बी माइनस सी की स्क्वायर प्लस सी माइनस ए की स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा क्या गया, ए बी माइनस ए सी बी सी माइनस ए बी ए सी माइनस बी सी, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बट यार कुछ ही होगा, ठीक है। यह बात थे तो लिखोगा कोस थीटा मान आ गया 0, मतलब है कोस इनवर्स थीटा में क्या हुआ मान क्या को है 0 कोस 90 को, मतलब पाई बाई 2 को, तो उत्तर आ गया पाई बाई 2। समझ पाया हो। अगला सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजिन में पास हो है, यह लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, या होगी या होगी या होगी या होगी, कई लाइनें बन गई, फिर कहें ओरिजिन में पास होना चाहिए, ओरिजिन में तो एक ही पास है, मतलब लिखोगा दिस लाइन इटसेल्फ एक्स एक्सिस, या लाइन खुद एक्स एक्सिस ही है जो क्वेश्चन में कहे हुए। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वेगा पॉइंट क्या होगा x 0 0 या a 0 0 मान लो, कुछ भी कह दो। इफ ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंड पासिंग कड़ुओं लग रही है या ओरिजिन में, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, दोनों टाइप की आर वेक्टर क्या होगा पॉइंट प्लस लैम्डा डायरेक्शन कोसाइन, मतलब डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन कितना हो गया x माइनस 0 x 0 0, मतलब एक्स आई 0 जे 0 के पॉइंट 0 आई 0 जे 0 के प्लस लैम्डा एक्स आई 0 जे 0 के, मतलब और तो कुछ बनेगा नहीं, 0 आई एम लैम्डा एक्स आई 0 जे 0 के आंसर। या तो होगी इसकी वेक्टर इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी एक्स माइनस में पॉइंट 0 बटा में यो पॉइंट, ये पूरा पॉइंट 1 0 0 या a 0 0 या x 0 0 बता रही साबू, तो उरे पर आप x लिया तो उरे फिर एक काम करो a मान लो, नहीं तो फिर कट ही जाएगा ना a, क्योंकि x काट देगा, नहीं तो आप गलती y माइनस 0 बटा में 0 z माइनस 0 बटे 0, उत्तर क्या आ गया x बटा में a बराबर y बटा 0 बराबर z बटा 0। तो इनको डिफाइन करना अलग, जो बटा में 0 है और वो उत्तर वैलिड होगा वो हमेशा। क्या ये चैप्टर 11वां 90 डिग्री x बटा 1 y बटा 0 z बटा 1, जो क्योंकि उसके साथ अल्फा एंगल है वो याद है 1 0 0 0 1 0 में कहे उसकी प्रॉपर्टी, तो वन वह प्रॉपर्टी उस पर पॉइंट 1 0 0 लिए, हालांकि इसमें कई को नहीं है ना, तो 1 0 0 अपना कंपलसरी को नहीं है, ठीक है, क्योंकि न्यू भी तो कौन कहे ना इक्वल एंगल बना हुआ है या सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आप स्पेशली डिफाइन करी गई यह चीज़, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में जो वो कड़े है
100 और उत्तर आयो हो यो। ये डायरेक्शन कोसाइन एक्स आगे 0, एक्स आगे 0 क्योंकि एक्स के पैरेलल है, तो उस केस में 0 90 90 तो उत्तर 100 हो, तो वो एक नहीं आप 100 ही ले लेंगे। समझ आ गया 100 उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 में आप स्पेशली वो एंगल ही हो आप गलतियों कर गया। समझ आया सवाल। सवाल नंबर 3, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। इफ द लाइन आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल सवाल है मिसलेनियस में -3 और 3 की 9 के 2 के अगलो 2 पंजे 10 बराबर 0। समझ गया उन्हें, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 0 कितना हो गया माइनस को 7 के 10 इन जाके प्लस के एक वैल्यू। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, यह थे फाइंड कर दो अभी, यह थे फाइंड कर दियो। शॉर्टेज डिस्टेंस को सिंपल सी बात है, सिंपल फॉर्मूला है b1 गुणा b2, यो गयो b1 है और यो b2 इनकी क्रॉस है, a2 a1 का टर्न है उसका साथ डॉट प्रोडक्ट अपॉन b1 b2 को मैग्नीट्यूड। यू कैन फाइंड द वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू। पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट मुँह पास हो रही है लाइन, लाइन के है जो इस मुँह पास होने लग रही है 1 2 -4 मुँह और परपेंडिकुलर है। एक तो एल लाइन, दो लाइन का परपेंडिकुलर है या मतलब ये कोई दो लाइन है, एक तो यह है इसका भी परपेंडिकुलर है इसका भी परपेंडिकुलर है, या ए पॉइंट मुँह गुजरे वो पॉइंट आ लाइन कोई डायरेक्शन रेशियोज काट उसको सीधा 3 -16 और 7 ये डायरेक्शन रेशियोज है किसका, ये लाइन का। ए लाइन का भी परपेंडिकुलर है, आगे जाके उरे फिर परपेंडिकुलर है या एक्स आगे 3 8 माइनस है। अगर परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0, यह बात तो क्लियर है। तो ये पॉइंट की इक्वेशन क्या है, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियोज अगर आप वो करा लाइन की इक्वेशन में मान ली जो पॉइंट मुँह है इसकी डायरेक्शन आप मान ली XI YJ Z के, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एल लाइन की इक्वेशन क्या होगी x -1 बट्टा में यो ABC मान लो ना ABC y -2 बटा में B Z -4 बटे C, या तो होगी कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है I + 2J - 4 के प्लस लैम्डा AI BJ और C के। यह बात समझ पाए हो। अब ये परपेंडिकुलर कौन सा साग है, या एक तो ए लाइन का परपेंडिकुलर है जिसका 3I - 16J सॉरी हाँ 3I - 16J और 7 के है, और एक साग है 3I 8J - 5 के। तो इसका साग है डॉट प्रोडक्ट क्या होगी कि 0, तो क्या होगी 3 है अगले साग है माइनस को 16B 7C XYZ भी मानस को जो भी आप सिंपल समझाने खातिर कर दियो। ऐसा गए 3A 8 की B की गुणा 8B C की और -5 की -5 के, ये 7 के है। ईब ABC की वैल्यू शोध कर लिया अपन। दो इक्वेशन हो 3 वैल्यू कद भी कौन कार्ड्स का, लेकिन आप रेशियो कार्ड्स का क्रॉस प्रोडक्ट हूँ कल बताए मैं XYZ मानना चाहिए रहे ABC है तो ABC ए नंबर स्टार्ट करे जाए लिखे जाए 23 12 मतलब दूसरा स्टार्ट हो करे -16 और 8 लिख बस ये आगे चल दो 7 और -5 और आगे जाओ 3 3 फिर -16 और 8 लिख लिया। मतलब दूसरों शुरू और पहला दूसरों फिर तीसरों फिर आगे सर्कल चलते रहे वो। समझ आई ये चीज़, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस मेथड सोल है।
लिखो, लेकिन लिखांगा प्रोडक्ट इसका, मतलब वैल्यू कोफिशिएंट -16 और 8 है। दूसरे नंबर आ रखा लिखे हूँ, फिर तीसरे नंबर का 7 - 5, फिर अगले का, फिर दोबारा अगले का, इसकी क्रॉस करके माइनस में या 16 × 5 = 80, माइनस में इनकी गुणा 56 बराबर 7 × 21, माइनस में या माइनस 15, तो ये हो गया प्लस का 15, सी बटा में 8 × 24 माइनस माइनस प्लस 16 × 48, ए बटा में 80 में 50 गया, 30 में 4 गया 24, 21 और 15 36, ये हो गया 72, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, इनमें और कुछ रेशियो कॉमन आया वो ले दो, वैसा करने की कोई जरूरत भी नहीं करे इसका आंसर। तो इब अपन ये सवाल बच गयो, इब ये तो ए बी सी की वैल्यू इसके रेशियो में आ गई, तो उरा अपन रेशियो लिखना हुआ है, तो आई प्लस 2j माइनस 4k, लैम्डा की वैल्यू रची 12 लगा लो, या लैम्डा सिर्फ है, लैम्डा कुछ भी हो उसका डायरेक्शन रेशियो अपन बेरा पट गया 24 12 72, मतलब 12 12 12 कटे, 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 × 6 = 72, यही अपना आंसर है। ठीक है, 12 उरे लैम्डा के अंदर वो शामिल कर दियो भाई, 12 जरूरी को नहीं, 18 20 25 कुछ भी हो उसके, समझ आए है। वे को -10/7 और शॉर्टेज डिस्टेंस से काट देगा, तो ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। ओके, कर दो।